कभी कभी जिंदगी हमें दो रास्तों पर ले जाती है। एक जो दुनिया हमें दिखाती है और एक वो जो किसी कोने में चुपचाप हमें बुला रहा होता है। मनीष की जिंदगी भी कुछ ऐसी ही थी। एक छोटे शहर के मिडिल क्लास परिवार में बड़ा हुआ मनीष, जिसके पापा एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क थे। सीधे साधे, नियमों से बंधे और हर महीने की पहली तारीख को सैलरी का बेसब्री से इंतजार करने वाले इंसान। उनके लिए जिंदगी का मतलब था नौकरी करना, लोन की किश्तें चुकाना, बच्चों को पढ़ाना और रिटायरमेंट का इंतजार करना। मनीष ने भी यही लगता था कि इसी का नाम ही जिंदगी है। स्कूल में अच्छे नंबर लाना, फिर कॉलेज, फिर नौकरी, और यही रास्ता वह भी चुपचाप पकड़ चुका था। लेकिन उसके जीवन में एक और चेहरा था, उसका बचपन का दोस्त अंशुल। दोनों साथ में एक ही स्कूल में पढ़े, लेकिन अंशुल का लाइफस्टाइल मनीष से बिल्कुल अलग था। अंशुल के पापा एक बिजनेसमैन थे। उन्होंने पढ़ाई भले कम की थी, लेकिन सोच बहुत बड़ी थी। उन्होंने कभी नौकरी नहीं की थी, लेकिन उनका घर हमेशा व्यवस्थित रहता, पैसों की किल्लत न थी, और सबसे बड़ी बात, वो हमेशा संतुलित और आत्मविश्वास से भरे रहते थे। जब मनीष कॉलेज से लौटकर छोटी मोटी पार्ट टाइम नौकरी करता, तो देखता कि अंशुल के पापा कुछ अलग ही किस्म की जिंदगी जी रहे हैं। वो दुकान पर नहीं होते, लेकिन फिर भी उनके फोन पर ऑर्डर आते रहते, लोग मिलने आते, और महीने के अंत में उनके घर में नई इन्वेस्टमेंट्स की बातें होती। धीरे धीरे मनीष को एहसास होने लगा कि दोनों परिवारों की जिंदगी में फर्क सिर्फ आमदनी में नहीं, सोच में भी है। मनीष ने गौर किया, उसके पापा की सैलरी हर महीने आती थी, लेकिन महीने के तीसरे हफ्ते तक खत्म हो जाती थी। घर में चर्चा होती थी कि महीने का बजट कैसे कम किया जाए, कौन सी जरूरतें टाली जा सकती हैं। दूसरी तरफ अंशुल के घर में कभी पैसों को लेकर तनाव नहीं दिखता था। मनीष को समझ में आने लगा कि नौकरी करके जो पैसा आता है वह बस जरूरतें पूरी करता है, शौक नहीं। लेकिन अंशुल के पापा जो काम कर रहे थे, वह सिर्फ पैसा नहीं बना रहा था, वह अपने लिए समय भी खरीद रहे थे। फिर एक दिन मनीष ने एक नोटबुक उठाई और अपनी कमाई का हिसाब लगाना शुरू किया। उसने देखा कि जितनी मेहनत वह करता है उतना पैसा तो आता है, लेकिन टिकता नहीं। उस रात उसने खुद से एक सवाल पूछा कि क्या मैं जिंदगी भर सिर्फ खर्च और बचत के बीच फंसा रहूंगा। उसने फिर एक पैटर्न नोटिस किया, जो लोग नौकरी करते हैं वो सैलरी से ज्यादा सोच ही नहीं पाते, लेकिन जो लोग खुद का कुछ कर रहे हैं वो बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी या कुछ ऐसा जो उनके लिए बिना उनकी इन्वॉल्वमेंट के भी पैसा बना रहा है, जिससे वो धीरे धीरे पैसों की चिंता से आजाद होते चले जा रहे हैं। यही वो पल था जब मनीष की सोच बदलने लगी। उसने तय किया कि वह नौकरी करेगा, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसा बनाना शुरू करेगा जो उसका खुद का हो। उसने छोटे पैसों से शेयर बाजार में निवेश करना शुरू किया। शुरुआत में गलतियां हुई, नुकसान हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने पढ़ना शुरू किया, समझना शुरू किया, और हर महीने अपनी सैलरी का एक छोटा हिस्सा एक अलग खाते में जमा करने लगा, अपने खुद के बिजनेस के लिए। धीरे धीरे वो पैसे छोटे छोटे एसेट्स में बदलने लगे। कभी एक ऑनलाइन कोर्स की बिक्री से आए, कभी शेयर डिविडेंड से। उसने एक ई बुक भी लिखी, और जब पहली बार उसमें रॉयल्टी इनकम आई तो उसे लगा कि यही उसकी असली कमाई है, जो सोते वक्त भी आती है। अब मनीष वहीं था, उसकी नौकरी वहीं थी, लेकिन सोच बिल्कुल अलग। पहले वह सैलरी का इंतजार करता था, अब अपने एसेट्स की ग्रोथ ट्रैक करने लगा। उसने ये बात किसी से ज्यादा साझा नहीं की, न उसके पापा को पता था, न दोस्तों को। लेकिन अंदर ही अंदर वह जान चुका था कि असली जिंदगी वहीं शुरू होती है, जब तुम पैसे के लिए नहीं, बल्कि पैसा तुम्हारे लिए काम करने लगता है। आज मनीष अब भी एक नौकरी करता है, लेकिन वह नौकरी अब उसका जीवन नहीं, बल्कि एक साधन है उसके असली खेल के लिए। वह जान चुका है कि पैसे के पीछे भागना नहीं, पैसे के साथ भागने की कला आनी चाहिए। उसने सीखा कि जो लोग सिर्फ काम करते हैं वो खर्चों के गुलाम होते हैं, और जो लोग अपने लिए कुछ बनाते हैं वो धीरे धीरे समय, पैसा और अपनी जिंदगी के मालिक बन जाते हैं। अगर आप भी मनीष की तरह हैं, नौकरी कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है जैसे कुछ अधूरा है, तो शायद ये कहानी आपके लिए एक संकेत है। कहीं ना कहीं आपको भी अपने लिए कुछ शुरू करने की जरूरत है।